वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज का जो जादूगर के पिटारा में आज 5 महासन पद के बारे में आपको लिए लाए हैं, जो जेपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको ये महासन पद है। तो पहला जो आपका मतलब पहले पिछले बार 4 बता चुके हैं। आज जो 5वां महासन पद है वो महासन पद का नाम क्या है? अवंती। ठीक है। तो प्राचीन काल में प्राचीन काल में यानी क्या है, जो इसको अवंती कहा जाता है और वर्तमान में क्या है, ये कहाँ? तो मालवा कहा जाता है। ठीक है। ये मालवा आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, है ना। कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पड़ता है? भोपाल। ठीक है। और भोपाल एक ऐसा राज्य की राजधानी जहाँ पे एक भी नदी नहीं है। ठीक है। तो ये दो भागों में, अवंती को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। यानी मालवा को अवंती है, इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। दक्षिणी अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी है तुम्हारा उज्जैनी। जो उज्जैन, जहाँ पे क्या, इसकी राजधानी क्या है? जो उज्जैनी, उज्जैनी। ये उसको उज्जैन भी कहते हैं। उज्जैन जो छिप्रा नदी पर है, छिप्रा, जहाँ पे उज्जैन में आपका क्या लगता है? कुंभ मेला भी लगता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, जो दक्षिणी अवंती की राजधानी आपका हो गया महेशमती। महेशमती, ये दो भागों में बटा है। तो अवंती यानी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? मालवा में। और मालवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी भोपाल है। प्राचीन काल में ये अवंती था। ये महासन पद के अंतर्गत आता है। महासन पद जो काल है उसका क्या है? 600 बीसी से 325 बीसी माना जाता है। और इस समय अवंती में, है ना, सबसे महत्वपूर्ण वंश था हय वंश राज कर रहा था यहाँ पे। सबसे महत्वपूर्ण वंश हय हयक वंश, यहाँ हय वंश राज कर रहा था, कर रहा था। तो ये आपका हो गया अवंती। अब इसके बाद क्या है, जो आएगा आपका कुरु, है ना, जो जिसकी राजधानी पड़ता है इंद्रप्रस्थ। आइए वर्तमान क्षेत्र में कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में आता है आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र आता है, जो हम आपको कुरु बता रहे हैं। अगला, अब छठा है आपका जो कुरु। ठीक है। ये कुरु, ये महाभारत क्षेत्र में भी मिलता है कुरु। इसकी राजधानी कहाँ पड़ता है कुरु का? तो इंद्रप्रस्थ। तो महाजन पंत्र के अंतर्गत कुरु आता है, तो इसका राजधानी कहाँ हो गया? तो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। ये वर्तमान में अभी कहाँ पड़ता है? ये वर्तमान, इसका क्षेत्र, तो वर्तमान क्षेत्र देखिए, वर्तमान क्षेत्र आपका आधुनिक दिल्ली, आधुनिक दिल्ली, आधुनिक दिल्ली, फिर आपका हो गया मेरठ और हरियाणा, हरियाणा के कुछ क्षेत्र। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो यानी कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और ये वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? तो आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है। ये उत्तराध्यान जैन सूत्र है, जिसमें आपका यहाँ के शासक कौन थे? तो अगला देखें, तो उत्तराध्यान जैन सूत्र, उत्तराध्यान जैन सूत्र ऐसे पहले भी बता चुके थे कि अंगुत्तर निकाय में महाजन पद की जानकारी मिलती है।
आपका भगवती सूत्र में भी महाजनपद की जानकारी मिलती है, जहाँ 16। लेकिन क्या है जो पाणिनि के क्या है जो पुराण, उसमें क्या है जो पुराणों में 22 को महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो उत्तराध्यायन जैन सूत्र है, इसके अनुसार यहाँ के इक्ष्वाकु नामक, यहाँ के महत्वपूर्ण यानी कौन, इक्ष्वाकु नामक शासक था। इक्ष्वाकु नामक शासक शक्तिशाली था। ठीक है, ये उत्तराध्यायन जैन सूत्र में मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या है जो उल्लेख मिलता है, और क्या है जो यहाँ के राजा कौन था, इक्ष्वाकु नामक शासक, तो उत्तराध्यायन जैन सूत्र में मिलता है। इसके बाद आपका उल्लेख मिलता है फिर जातक कथाओं में भी, जातक कथाओं में सुतसोम, कौरव और धनंजय का उल्लेख मिलता है। जातक है जो बौद्ध से संबंधित है, तो जातक कथाओं में भी आपका देखिए, जातक कथाओं में आपका 3 वंशों के राजाओं का मिलता है। ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। तो आपका हो गया सुतसोम, कौरव और धनंजय, कि ये मिलता है। फिर इसके बाद क्या है जो एक और है, एक और जातक है, मतलब क्या बौद्ध से संबंधित है। उसमें क्या यहाँ के लोग मतलब क्या है जो सच्चे और विचार के होते थे, और मतलब क्या मनुष्य योजित होते थे। दूसरे देश के भी लोग यहाँ आते थे, उनसे क्या है जो धर्म सीखने के लिए आते थे, मनुष्यता के बारे में, मनुष्य की स्थिति के बारे में अच्छे सीखने के लिए आते थे। तो ये आपका हो गया कुरु। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं चेदी। ठीक है, चेदी की राजधानी पड़ता है सुक्तामती। ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए चेदी, इसकी राजधानी क्या है जो शक्तिमती है। ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में, वर्तमान में बुंदेलखंड। ये किस स्टेट में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, लखनऊ है। लखनऊ किस नदी पर है, गोमती पर। और लखनऊ शहर को किसने बसाया, लक्ष्मण जी ने बसाया है। ठीक है, तो ये वर्तमान में बुंदेलखंड है, शक्तिमती। ये इसका क्या जो जानकारी महाभारत में भी मिलता है। चेदी की जानकारी, चेदी महाजनपद की जानकारी महाभारत में भी मिलता है। तो चेदी हो गया सुक्तामती। अभी जान रहे हैं इसका राज। अब यहाँ का जो राजा था कौन, चेदी का, जैसे मान लीजिए कृष्ण का संबंधित था शिशुपाल, यहाँ का शासक कौन था, शिशुपाल। एक शिशुपाल किताब राइटर का भी नाम है, जिसका लेखक क्या है, माघ, शिशुपाल वध। अब उसके बाद अब आते हैं मल, है ना। मल, ये दो राजधानी है इसका, कुशीनारा, पावापुरी। और दो धर्मों का मतलब क्या है जो संस्थापक का महापरिनिर्वाण मल में ही हुआ था, अर्थात महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल में ही यानी कुशीनारा में हुआ था। और महावीर का भी पावापुरी में हुआ था, जो दोनों के राजधानी पर था। मल के दो राजधानी, जो दो संस्थापकों यानी क्या जो दो धर्म के संस्थापकों का महापरिनिर्वाण मल में हुआ था। मल के बारे में देखते हैं। ये मल, ये मल कहाँ पड़ता है, देवरिया गोरखपुर के पास वर्तमान, यानी मल के दो राजधानी है ना। पहला आपका राजधानी हो गया कुशीनारा, या कुशावती भी देता है।
और पावापुरी। पावापुरी ये वर्तमान वर्तमान क्षेत्र आपका कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान क्षेत्र हो गया देवरिया हो गया और गोरखपुर के, ये दोनों कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इमल की दो राजधानी थी, कुशीनारा और पावापुरी, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण। निर्वाण। और यहाँ पे क्या है, जो महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ, महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ। ये दो मतलब क्या है, जो मतलब क्या धर्म के संस्थापक, महात्मा बुद्ध किस यानी बुद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के, और ये जैन धर्म के थे। ये जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। ऐसे ऋषभ देव था, इसका पहला गुरु यानी तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पांचाल, जहाँ के मतलब द्रौपदी थे। ठीक है, अब आते हैं पंचाल। ये पंचाल आपका जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पंचाल के भी दो राजधानी था, आही छत्र और कंपिल, है ना। आही माने होता है सर्प और छत्र माने होता है छाता, पांच, यानी आपका ये दो राजधानी आही छत्र और काम्पिल। काम्पिल ये वर्तमान कहाँ पड़ता है? वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? तो बदायूं और फरुखाबाद के पास पड़ता है वर्तमान क्षेत्र इसका। वर्तमान क्षेत्र आपका बदायूं और फरुखाबाद। फरुखाबाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है। तो यानी पंचाल की राजधानी दो हो गया, छत्र और कंपल। वर्तमान क्षेत्र कहाँ? बदायूं और फरुखाबाद। और ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? चलानी ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त था। तो आपका पिटारा में आज जादूगर के पिटारा में 5 महाजनपद के बारे में लाए थे, तो 5 और 9 हुआ। अब हमारे पास कितना बचा? 9, यानी 9, 7, 16। 16 महाजनपद आपको कल बताएंगे, जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी आप पीसीएस एग्जाम में मिलाने के लिए पूछता है, मल की राजधानी, कुरु की राजधानी, पंचाल की राजधानी, आपको ऊपर नीचे किए हुए रहेगा और वहां पर क्या जो आपको सजाना होगा ABCD करके। उसके बाद कभी कभी उस क्षेत्र का मतलब क्या है, जो मल का राजा कौन था, कुरु का राजा कौन था, कुरु किस वर्तमान क्षेत्र में पड़ता है, वो भी मिलाने के लिए पूछता है। क्योंकि जितने भी पीसीएस या यूपीएससी हो, उसमें मेनली क्या है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्या ज्यादा मिलान चिन्ह वाला पूछता है, 1, 2, 3, 4 करके पूछता है। इसलिए क्या है, जो हमसे जुटे रहे, आपको पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मसौदा हम देंगे, सिर्फ हम।